Hello, Assalamualaikum and Annyeonghaseyo. So welcome back to my YouTube channel which is Learn Korean with Zoiba. मैंने सोचा कि आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक क्विक रिव्यू दे देती हूँ कि हमने पिछले लेसन में क्या सीखा था। हमने सीखा था G, डबल के, N, D, डबल T या हम इसको L और R भी बोल सकते हैं और इसको कोरियन कॉन्सोनेंट्स बोलते हैं। और अगर आपको पिछला लेसन याद हो तो मैंने आपको इसका आगे ये भी बताया था कि इन कोरियन कॉन्सोनेंट्स के अपने नेम भी होते हैं। मैंने आगे नेम भी मेंशन कर दिया है, मैंने आपको प्रोनाउंसिएशन भी सिखाई थी, तो आप वो मेरा फर्स्ट जो है वीडियो वो देख सकते हैं। अब मेरा ख्याल है कि हमें फर्दर प्रोसीड करना चाहिए, सो स्टे विद मी। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना कि हमने ना कोरियन कॉन्सोनेंट्स के आगे नेम भी याद रखना बहुत ज़रूरी होते हैं। ये स्पेलिंग्स आप अपने जहन में रखिएगा, याद भी कीजिएगा। मेरा ख्याल है इतना तो कोई मुश्किल काम है नहीं। और एक चीज़, मेरा ड्रीम ये भी है कि एट द एंड ऑफ द 2027 और 2028 में कोरिया चली जाऊँ। मैं वहाँ पे जाकर जॉब करना चाहती हूँ, BTS का कॉन्सर्ट अटेंड करना चाहती हूँ, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है उनसे मिलना चाहती हूँ, जो कि पाकिस्तान में रह के आई थिंक सो पॉसिबल नहीं है। फिर भी हमारी गवर्नमेंट से हार्डली रिक्वेस्ट है, आप भी गवर्नमेंट तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचा सकते हैं, चाहे वो किसी की भी हो, कि एटलीस्ट उनको कोशिश तो करनी चाहिए, एक ट्राई देनी चाहिए कि हम BTS को भी पाकिस्तान में बुला सकें, ताकि हम लोग भी उनका कॉन्सर्ट जो है, चीज़ें हैं, फ़ैन मीटिंग्स हैं, वो सब कुछ एंजॉय कर सकें। पहला मेरा पर्पस था आपसे कुछ अर्सा पहले कि मैं इतनी कोई बड़ी कोरियन कल्चर की, कोरियन ड्रामास की या BTS की कोई इतनी बड़ी फ़ैन नहीं थी, लेकिन कभी मैंने उनसे हेट नहीं शो किया। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता देखना शुरू किया। मेरी एक फ्रेंड थी बहुत अच्छी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने बताया, एक्चुअली मुझे सपोर्ट नहीं किया, एक्चुअली मुझे बताया, तो फिर मुझे बहुत अच्छा लगना शुरू हो गया। स्टार्टिंग मेरा V से था, फिर जंगकुक भी फेवरेट हो गया, फिर जिमिन भी फेवरेट हो गया, सारे फेवरेट हो गए एकदम से। खैर, कोरियन ड्रामास भी मेरे बहुत फेवरेट है। लेटेस्ट मैंने देखा है व्हेन द फोन रिंग्स, बहुत अच्छा ड्रामा है, रिकमेंड करती हूँ मैं आपको, वो भी ड्रामा देखिएगा। अगर हम आगे फर्दर प्रोसीड करें, हमारा आ जाता है S। मुझे ऐसा लगता है कि उस S और इस S में कुछ खास डिफरेंस तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप देख लीजिए। अच्छा, इसको प्रोनाउंसिएशन भी इसकी होगी स। देख लीजिए, लिख भी लीजिए, प्रैक्टिस भी कर लीजिए साथ साथ, क्योंकि एज वेल एज जितना बोलना ज़रूरी है उतना लिखना भी इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, मेरा ये चीज़ तो हो गई है कि मुझे अब लिखना आ जाता है, प्रोनाउंस करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, बिकॉज आई एम एशियन, अब मैं परफेक्ट कोरियन तो बोल नहीं सकती, ऊपर से पाकिस्तानी भी हूँ, लेकिन मेरी कोशिश इतनी भी होती है कि मैं जो बोलूँ अच्छे से ही बोलूँ। नेक्स्ट आ जाता है हमारा डबल S। इसको लिखते भी ऐसे हैं, इसको S को 2 बार लिख ले तो ये डबल S बन जाता है, और आगे इसका प्रोनाउंसिएशन है स करके। आप ये भी देख लीजिएगा कि मैंने स्पेलिंग्स मेंशन कीजिए। फिर मैं आपको एक इंसिस्ट करूँगी कि जब भी आप कोरियन सीखें, चाहे मेरे से सीखें या किसी और से भी सीखें, तो आपका बेसिक पर्पस होना चाहिए कि आपने एक पेन और एक डायरी, नोटबुक, कुछ भी अपने साथ लेके रखना है। उसकी रीज़न ये है कि आप जब भी जिससे भी कुछ सीखेंगे, जब आप वो लिखना शुरू कर देंगे ना, तो वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बन जाएगा। जब हमारी चीज़ एक हाथ से गुजर जाती है ना, तो वो फिर ज़्यादा आसान होती है, याद रखना। अच्छा गाइस, तो आगे है हमारा J। लिखना भी बहुत आसान है, प्रोनाउंस करना भी बहुत आसान है। फिर डबल J है, फिर हमारा CH है, मतलब आपने जो CH को अगर इकट्ठे लिखना है तो आप ऐसे लिखेंगे। फिर हमारा K है, फिर अगर आप K को ऐसे लिखेंगे तो का प्रोनाउंस होगा। अच्छा, P पे आती है, अगर आपको पिछला मेरा याद हो तो डबल P मैंने आपको सिखाया था ना, तो डबल P अगर आपने लिखना तो आप ऐसे लिखेंगे, लेकिन अगर आपने सिंगल P लिखना है तो वो आप इसको ऐसे लिखेंगे। जैसे रोमन में नंबर 2 नहीं होता, रोमन काउंटिंग में नंबर 2 होता है, बिल्कुल P आपने वैसे ही लिखना है। सॉरी, मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, लेकिन सही है, इतनी बुरी भी नहीं है। आप देख लें एक बार, लिखना चाहे तो लिख भी लें, ताकि आपके लिए हेल्प आउट हो। ये मेरा बहुत जल्दी ये टारगेट है कि हम लोग ना सेंटेंसेस की तरफ जाएं, ताकि आप जब कोरियन ड्रामास देखें या लाइव देखें आपको कुछ समझ भी आए। ये चीज़ है। हम आगे और फर्दर मूव करते हैं। J है, डबल J है, CH है, K है, P है, तो आप ये सारे जो है एक बार लिख लीजिए, ताकि आपका इन द फ्यूचर आसान रहे याद करना। ये लास्ट 2 कोरियन कॉन्सोनेंट्स रह गए थे, मैंने सोचा आज कोरियन कॉन्सोनेंट्स तो कंप्लीट कर ही लेते हैं। फर्दर जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा कोरियन वोवल्स का। इंशाल्लाह 1-2 दिन लगा के उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, फिर आगे हम फर्दर प्रोसीड करेंगे, जिसमें मेरा फर्स्ट टॉपिक होगा कि आपको फैमिली मेम्बर्स को कैसे बुलाना चाहिए। जैसे आपने अपनी मम्मा को बुलाना है तो आप कोरियन में मम्मा कैसे बुलाएंगे, इसी तरह एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड पे मेरी एक रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए आगे से आगे, ताकि मैं फ़र्दर वीडियोस बना सकूं। और अब मैं डेली अपलोड भी किया करूँगी अपनी वीडियो। सो इट्स फॉर टुडे, सो थैंक्स फॉर योर टाइम। अन्योंग, बाय बाय।